Traditional arts are also featured. Naga Morangs exhibition, herbal medicine stalls, flower shows, paintings, wood carving and sculptures by modern Naga artist. तो क्या होता है उसमें, ट्रेडिशनल आर्ट्स आर ऑल्सो फीचर्ड, जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उनको भी दिखाया जाता है, जैसे नागा मोरंग एग्जीबिशन। नागा के जो मोरंग्स हैं, मोरंग्स किसे कहते हैं, जो वहाँ के लोग छात्रावासों में जंगलों में जाकर रहते हैं उन्हें मोरंग्स कहते हैं, उनको दिखाया जाता है, उनकी प्रदर्शनी लगती है, वो लगाते हैं। किस किस चीज़ की, हर्बल मेडिसिन स्टॉल्स लगाती हैं, फ्लावर शोज़, पेंटिंग्स दिखाते हैं वो, वुड कार्विंग यानी जो लकड़ी के ऊपर जो कार्व करते हैं ना, बनाते हैं उस पे, एंड स्कल्पचर्स बाय मॉडर्न नागा आर्टिस्ट। स्कल्पचर कहते हैं पत्थरों को जो तराशा जाता है उसको, और बाय मॉडर्न नागा आर्टिस्ट के द्वारा। नागा ट्रूप्स सिंग फोक सॉन्ग्स, परफॉर्म्स ट्रेडिशनल डांसेस एंड प्ले इंडिजिनस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो होता क्या है कि जो नागा के जो ट्रूप्स हैं, ट्रूप्स कहते हैं जो पर्टिकुलर जो किसी चीज़ में भाग लेने के लिए जो ग्रुप बना के डांस करते हैं ना, डांस करें या सिंगिंग करें तो उसको ट्रूप्स कहते हैं। जो तो वो फोक सॉन्ग गाते हैं, परफॉर्म करते हैं ट्रेडिशनल आर्ट पे, एंड प्ले इंडिजिनस गेम्स एंड स्पोर्ट्स। और क्या करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं ट्रेडिशनल डांस और प्ले जो होते खेलते हैं इंडिजिनस गेम्स, जो वहाँ के स्वदेशी जो उनके एरिया के गेम्स और स्पोर्ट्स हैं वो। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ दिस festivals remains the Hornbill International Rock Festival that is held at इंदिरा गांधी स्टेडियम। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन, सबसे बड़ा जो उनमें से एक जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस फेस्टिवल का क्या है, रिमेन्स द हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल। वो किस में रहता है, जो हॉर्नबिल इंटरनेशनल रॉक फेस्टिवल होता है, जो कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। Many local and international rock bands come here to perform every year। बहुत सारे जो लोकल हैं और जो इंटरनेशनल रॉक बैंड्स हैं वो यहाँ आते हैं हर साल परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, नागा ट्राइब्समैन एट किसामा ड्यूरिंग द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, ठीक, जैसे कि आपको दिख रहा है। नाउ सेकेंड फेस्टिवल है ओनम, जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। तो क्या होता है, ओनम द स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला इज़ एन एंशिएंट फेस्टिवल विच इज़ स्टिल सेलिब्रेटेड इन मॉडर्न टाइम्स। ओनम जो है वो द स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरला, वो कहाँ केवल सेलिब्रेट किया जाता है, केरला का स्टेट फेस्टिवल है। कुछ फेस्टिवल होते हैं रिलीजियस होते हैं, कुछ स्टेट फेस्टिवल होते हैं, कुछ हमारे जो होते हैं वो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये क्या है, स्टेट फेस्टिवल है, ये किसी पर्टिकुलर धर्म जाति विशेष का नहीं है, बल्कि ये एक वहाँ के स्टेट के लोग ही सेलिब्रेट करते हैं। इज़ एन एंशिएंट फेस्टिवल, ये एक बहुत प्राचीन फेस्टिवल है, विच इज़ स्टिल सेलिब्रेटेड इन मॉडर्न टाइम्स, जो कि अब मॉडर्न टाइम है अब तो, तब भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल विच फॉल्स ड्यूरिंग द मलयालम मंथ्स ऑफ चिंगम अगस्त सेप्टेम्बर मार्क्स द असुर और डेमन किंग महाबलीज एनुअल विजिट फ्रॉम पाताल द अंडरवर्ल्ड। तो ये क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है कि जो फेस्टिवल है विच फॉल्स, जो कि आता है ड्यूरिंग द मलयालम मंथ ऑफ चिंगम, जो मलयालम का उनका अपना अलग मंथ है, महीना है चिंगम जिसे कहते हैं, उसके दौरान आता है, जो कब किस टाइम में होता है, अगस्त सितंबर में पड़ता है। मार्क्स द असुर और डेमन किंग, वो क्या दिखाता है, वो किसकी याद दिलाता है, असुर और डेमन किंग। असुर जो होते थे ना, असुर और दैत्य हुआ करते थे पहले, उनके बारे में के जो किंग थे महाबली, एनुअल विजिट फ्रॉम पाताल, कि वो महाबली जो है, जो डेमन और असुर के, डेमन यानी कि दैत्यों के जो राजा थे महाबली, वो हर साल विज़िट करते हैं पाताल से, यानी अंडरवर्ल्ड, पाताल लोग, जो ज़मीन के नीचे का लोग है, वहाँ से वो इस दिन आकर विज़िट करते हैं, जो जिनका नाम था महाबली, जो कि दैत्यों के किंग थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अभी इसके पीछे स्टोरी क्या है,
क्यों भाई वो उनको ये लोग, अगर वो तो दैत्यों के और राक्षसों के किंग थे, वो विज़िट करते हैं, तो ये लोग इतनी खुशी क्यों मनाते हैं, क्यों उसको सेलिब्रेट करते हैं? मतलब उन लोगों का मानना है कि वो विज़िट करते हैं, आते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, उसके पीछे क्या स्टोरी है ये आगे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स, ऑल्दो किंग महाबली और बाली वाज ए डिसेंडेंट ऑफ असुर्स, मैनी considered him to be the most honorable ruler Kerala had ever had। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, जो प्राचीन कहानियाँ हैं, उनके हिसाब से, उनके अनुसार, ऑल्दो किंग महाबली और बाली वाज ए डिसेंडेंट ऑफ द असुर्स, हालांकि किंग महाबली या फिर बाली भी कह सकते हैं उन्हें, वाज ए डिसेंडेंट ऑफ द असुर, वो असुरों के वंशज थे, यानी वो दैत्यों के, असुरों के, राक्षसों के वंशज थे। मैनी कंसीडर हिम, फिर भी बहुत से लोग उनको क्या समझते हैं, हिम टू बी द मोस्ट ऑनरेबल रूलर, कि वो सबसे ज़्यादा ऑनरेबल यानी सम्मानित रूलर थे केरला में, हैड एवर हैड, केरला ने के जितने भी रूलर हुए हैं, रखे हैं केरला ने, उनमें सबसे ज़्यादा सम्मानित जो रूलर हुए थे वो बाली और महाबली थे, हालांकि वो क्या थे, जबकि वो असुर के डिसेंडेंट थे, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रेन द स्टेट प्रॉस्पर्ड एंड रीच्ड न्यू हाइट्स। ड्यूरिंग हिज रेन किसे कहते हैं, शासन, उनके शासन के दौरान द स्टेट, ये जो स्टेट है, जो राज्य है, प्रॉस्पर्ड एंड रीच्ड न्यू हाइट्स, वो प्रॉस्पर हुआ और एक नई हाइट को पहुंचा। बट ड्यू टू हिज ग्रोइंग पावर द देवास और द गॉड्स फेल्ट थ्रेटेंड, लेकिन उनकी जो ग्रोइंग पावर थी, उनकी बढ़ती हुई जो ताकत थी, उनसे क्या हुआ, द देव जो थे और जो गॉड्स, जो देवता थे, उन्हें बहुत डर लगा, उन्हें डर महसूस हुआ कि ये तो असुर है, ये तो राक्षस है, लेकिन इसकी ताकत बढ़ती जा रही है और इसने केरला को कहाँ पहुँचा दिया, तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। सो दे सेंड हिम टू द नेदर वर्ल्ड, तो उन्होंने उन्हें पाताल लोक में, अंडरवर्ल्ड में भेज दिया। इट इज़ बिलीव दैट ही कम्स बैक एवरी ईयर टू सी हिज बिलव्ड किंगडम एंड इट्स पीपल, और ये विश्वास किया जाता है कि, ये माना जाता है कि ही कम्स बैक, वो वापस आते हैं, एवरी ईयर, हर साल, टू सी हिज बिलव्ड किंगडम, अपने प्यारे राज्य को देखने, एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों को देखने। हिज एनुअल विजिट इज सेलिब्रेटेड एज ओनम, उनकी जो एनुअल विज़िट है उसको ही ओनम के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओनम क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो के असुरों के जो राजा महाबली थे, ये माना जाता है कि वो पर हर साल विज़िट के लिए आते हैं अपनी बिलव्ड किंगडम इस केरला को और उसके लोगों को देखने। ओनम आल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द राइस हार्वेस्टिंग सीजन। अच्छा, अब सेकंड रीज़न, ये माना जाता है पुरानी स्टोरीज़ के हिसाब से, एंड द सेकंड रीज़न इज़ ओनम आल्सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द राइस हार्वेस्टिंग सीजन, द रीज़न फॉर ए जुबिलेंट एटमॉस्फेयर एवरीवेयर। ओनम ये भी मतलब दर्शाता है, इसकी भी निशानदेही करता है, द बिगिनिंग ऑफ द राइस हार्वेस्टिंग, शुरुआत किसकी, राइस के, चावल जो कटते हैं, चावलों की फसल की, सीज़न की। द रीज़न फॉर ए जुबिलेंट एटमॉस्फेयर एवरी ईयर, और हर तरफ जो ये जुबिलेंट कहते हैं, बहुत खुशी का जो वातावरण होता है, उसके वजह से भी इसको मनाते हैं जब धान की फसल तैयार होती है। ओनम सेलिब्रेशन यूजुअली गो ऑन फॉर 10 days culminating in the final day of ओनम। तो क्या होता है, ओनम का जो सेलिब्रेशन है वो यूजुअली जो कितने दिन चलता है, 10 दिन चलता है, कल्मिनेटिंग इन द फाइनल डे ऑफ ओनम, और जो उसका जो क्लाइमैक्स होता है, कल्मिनेटिंग यानी बिल्कुल ख़त्म होता है, उसका फाइनल डे ऑफ ओनम के दिन उसका ख़त्म होता है। 10 दिन पहले से चलना शुरू हो जाता है, फिर कल्मिनेट ओनम के मेन दिन ख़त्म होता है। ड्यूरिंग दोज 10 days द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ केरला, from the boats races to the delicious traditional cuisine and the dancing comes out in its best form and spirit। उन 10 दिनों में द रिच कल्चरल हेरिटेज, जो वहाँ की जो अमीर, जो वहाँ की संस्कृति है, जो रिच जो सांस्कृतिक विरासत है, हेरिटेज कहते हैं, विरासत है केरला की, विरासत जो पूर्वजों से मिली हुई जो भी चीज़ होती है उसको विरासत कहते हैं, हेरिटेज कहते हैं। जो वहाँ की जो एक संपन्न सांस्कृतिक जो विरासत है केरला की, फ्रॉम द
वो क्या होती है, फ्रॉम द बोट्स रेसेस टू द डिलीशियस ट्रेडिशनल कुजीन। बोट की रेसेस से लेकर, मतलब जो नाव की रेस होती है वहाँ पर, टू द डिलीशियस ट्रेडिशनल से लेकर डिलीशियस जो मज़ेदार जो वहाँ के पारंपरिक कुजीन पकवान होते हैं, एंड द डांसिंग, और जो वहाँ के डांस होते हैं, कम्स आउट, वो बाहर आती इन इट्स बेस्ट फॉर्म्स एंड स्पिरिट। इसके सबसे अच्छे रूप में और सबसे अच्छी आत्मा निकल के बाहर आती है। उन 10 दिनों में क्या होता है कि केरला की जो रिच हेरिटेज हैं वो आपको नज़र आएंगे, चाहे वो बोट रेस हो या फिर वहाँ के ट्रेडिशनल पकवान हो, वहाँ की डांसिंग हो, वो सबसे ज़्यादा अच्छे रूप में आपको उस टाइम में वो लोग दर्शाते हैं। द एंट्रेंस टू एवरी होम इज़ डेकोरेटेड विद पोक्कलम, a floral carpet made from blossoms of several varieties and colors। हाँ, तो जो ओनम, द एंट्रेंस टू एवरी होम, जो एंट्रेंस है, जो हर घर का जो मेन दरवाज़ा होता है, एंट्रेंस दरवाज़ा होता है घर का, इज़ डेकोरेटेड, उसको डेकोरेट किया जाता है विद पोक्कलम। पोक्कलम क्या है, ये यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर, इट इज़ पोक्कलम एंड इट इज़ मेड, कहाँ बनाई जाती है, जैसे आप लोग रंगोली बनाते हो दिवाली पर, ठीक है, एंट्रेंस पर घर के, ऐसे ही वो पोक्कलम बनाते हैं। वो ये एक फ्लोरल कारपेट होता है, मतलब जैसे रंगोली होती है, मेड फ्रॉम ब्लॉसम्स ऑफ सेवरल वैरायटीज़ एंड कलर्स, जो कि खिलते हुए कलरों से, बहुत तरह तरह के कलर से बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है फिर, द एंट्रेंस टू एवरी होम इज़ डेकोरेटेड, ये हो गया। women gather together in their finest clothes and spend hours trying to come up with the most intricate पोक्कलम डिज़ाइन। तो क्या होता है कि जो विमेन हैं वो इकट्ठी होती हैं एक साथ, इन देयर फाइनेस्ट क्लोथ, उनके सबसे अच्छे कपड़ों में, तो वो गेदर होती हैं इन देयर फाइनेस्ट क्लोथ, उनके सबसे अच्छे कपड़ों में, एंड स्पेंड आवर्स, और आवर्स मतलब बिताती हैं, ट्राइंग टू कम अप कर, मतलब एक दूसरे कोशिश करते हुए, टू कम अप विद द मोस्ट इंट्रिकेट पोक्कलम डिज़ाइन, मतलब वो सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एक साथ इकट्ठी होती हैं और एक साथ जो है एक तो सबसे ज़्यादा इंट्रिकेट जटिल पोक्कलम का डिज़ाइन तैयार करने के लिए एक दूसरे से के करीब आती हैं, ठीक है। वो एक बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब एक साथ इकट्ठी होती हैं और वो सबसे अच्छा और बड़ा मुश्किल डिज़ाइन, इंट्रिकेट, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल डिज़ाइन तैयार करती हैं पोक्कलम का, ठीक है। ऑन द लास्ट डे ऑफ ओनम called Thiruvunam, people prepare elaborate dishes for a 9-course vegetarian meal called the Onam Sadhya। तो ऑन द लास्ट डे ऑफ ओनम, जो लास्ट डे होता है ओनम का, उसको क्या कहा जाता है, थिरुवनम, ठीक है, उसको कहते हैं लोग त्रिवनम। उसमें क्या करते हैं लोग, पीपल प्रिपेयर एलेबरेट डिशेज़, लोग तैयार करते हैं बड़ी शानदार डिशेज़ फॉर ए 9-course वेजिटेरियन मील कॉल्ड द ओनम सड्या। तो कहाँ है ओनम सड्या, ये जो आपको थाली में आपको दिख रहा है ट्रेडिशनल, इसमें 9 तरह की सब्जियों से 9-course वेजिटेरियन मील तैयार किया जाता है, 9 तरह का वेजिटेरियन खाना, उसको क्या कहा जाता है, ओनम सड्या, ठीक है। ये ओनम सड्या है, ऊपर क्या था, ये पोक्कलम। The idea behind the preparation is to convey to the visiting king Bali that the state still enjoy the same level of prosperity as it did during his rule। तो ये जो आइडिया है बिहाइंड द प्रिपरेशन इस प्रिपरेशन के पीछे जो आइडिया है, विचार, वो क्या है, इज़ टू कन्वे टू द विजिटिंग किंग बाली, और ये मैसेज पहुंचाना जो विज़िट करने आए हैं किंग बाली उनको, दैट कि द स्टेट स्टिल एन्जॉयज़ द सेम लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब ये उनको ये बताना चाहता है कि अब भी जो आपकी स्टेट है वो सेम उसी लेवल की प्रॉस्पेरिटी को का आनंद ले रही है जैसा कि एज इट डिड ड्यूरिंग हिज रूल, जैसा कि वो उनके शासन काल में, जब वो शासन करते थे, जब वो रूल करते थे, जब लिया करती थी, ऐसे ही अब भी लोग जो हैं ऐसी ही प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही समृद्धता को एंजॉय कर रहे हैं।
इसलिए वो लोग इतना भव्य खाना 9 कोर्स वेजिटेरियन मील तैयार करते हैं, बहुत शानदार खाना बनाते हैं। ठीक है, द रेस्ट चैप्टर विल बी एक्सप्लेन टुमारो। ओके।